तो दोस्तों आज इस छोटे से वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका स्पेलिंग, इसका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा गहरा है। मैं कह सकता हूँ कि बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है ये, बड़ा मानी-खेज़ वर्ड है। मैंने इसे जो देखा था वो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में पहली बार देखा था। पैराडाइज लॉस्ट तकरीबन 1660 के आसपास की लिखी हुई एपिक है, आप इससे वाकिफ़ होंगे। जॉन मिल्टन ने इसकी स्पेलिंग KENN लिखी है और इसका इस्तेमाल रेंज ऑफ साइट के लिए किया है। मतलब साइट, आँख वाली, नज़र की रोशनी, तो इसकी कुछ रेंज होती होगी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 मीटर, जो भी होती हो। तो उस रेंज ऑफ साइट के लिए इस्तेमाल किया है कैन का। इसी चीज़ के सेंस को एक्सटेंड करते हुए मॉडर्न डे कॉनोटेशन में आजकल जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो रेंज ऑफ साइट की जगह कैन को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि रेंज ऑफ नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेंज ऑफ नॉलेज का मतलब यह है कि आप अगर मुझसे मैथ्स का सवाल पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ये मेरी रेंज ऑफ नॉलेज से बाहर है, तब मैं कहूँगा इट इज़ बियॉन्ड माई कैन। कुछ और जगह भी कैन इस्तेमाल होता है जब आपको कहना हो कि इट इज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझ से ही बाहर है, तब भी आप कह सकते हैं इट इज़ बियॉन्ड माई कैन। और अगर आपको कहना हो कि ये तो मेरी सोच से भी परे है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, आप तब भी कहते हैं इट इज़ बियॉन्ड माई कैन। इसका इस्तेमाल होता है बियॉन्ड लगाइए, जिसकी समझ से बाहर की बात है, उसमें माय, योर, हिज या किसी का नाम अपॉस्ट्रोफे रख के और आगे कैन लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज़ बियॉन्ड माई कैन, इस तरह आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज़ आपकी कैन से बाहर है। तो कैन का मतलब होता है रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेंज ऑफ परसेप्शन और रेंज ऑफ नॉलेज। जैसे मैथमेटिक्स इज़ बियॉन्ड माई कैन, केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो बियॉन्ड माई कैन, इस तरह से। हाँ, अगर कोई चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, आपके परसेप्शन के अंदर है, तब आप कह सकते हैं इट इज़ विद इन माई कैन, इट इज़ विद इन हिज कैन, इट इज़ विद इन योर कैन। इस तरह से आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बियॉन्ड लगाकर, विद इन लगाकर। ये इसका मॉडर्न डे कनोटेशन यूज़ है। अब बताइए कि ये वीडियो बियॉन्ड योर कैन है या विद इन योर कैन है। तो दोस्तों एक सवाल आया है और सवाल ये है कि ADDRESS क्या पढ़ा जाता है। क्या इसे एड्रेस पढ़ना चाहिए या इसे एड्रेस पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये एक हेट्रोनिम्स का पेयर है। हेट्रोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं और दोनों के साउंड अलग अलग होते हैं। तो जब आप ADDRESS का मतलब पता यानी कि लोकेशन ऑफ योर रेजिडेंस लेते हैं, तब आप इसे एड्रेस पढ़ते हैं। एड्रेस, आप कह सकते हैं दिस इज़ माई एड्रेस। और जब आप इस ADDRESS को मुखातिब करने के तौर पर लेते हैं, संबोधित करने के तौर पर लेते हैं, तब आप इसे एड्रेस पढ़ते हैं। ही वॉज एड्रेसिंग हिज ऑडियंस। तो एड्रेस मतलब संबोधित करना, ये वर्ब होती है, और एड्रेस मतलब पता, ये एक नाउन होता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।